Hello, my dear friends and my dear students. You are most welcome to my channel. Love you mathematics. I hope you all are living a peaceful life. My dear students, my dear friends, आज मैं सॉल्व करूंगा एक्सरसाइज 2.2. बहुत ही इजी एक्सरसाइज है. चलिए मैं शुरू करता हूं विदाउट एनी डिले. एक्सरसाइज 2.2. ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको ऑफ का कॉन्सेप्ट बता देना चाहूंगा कि ये क्या है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सिंपली ऑफ देख करके मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो नहीं समझ पाते हैं. ऑफ का मतलब होता है टू बी पार्ट ऑफ समथिंग. टू बी पार्ट ऑफ समथिंग. ऑफ जहां रहे वहां मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं. जैसे हाफ ऑफ 4, तो क्या होगा, हाफ ऑफ 4 ये 2 हो जाएगा. तो हाफ 4 का कितना हिस्सा है, कितना पार्ट है, तो 2 हिस्सा है. अभी जैसे मान लीजिए ये एक स्क्वायर बॉक्स है और ये 2 हाफ में बटा हुआ है. अब हाफ ऑफ हाफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ मल्टीप्लाइड बाई हाफ, दैट विल बी इक्वल टू 1/4. तो हाफ ऑफ हाफ मतलब हाफ का भी आधा कितना होगा, 1/4. हाफ का हाफ 1/4. तो चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2. छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं लिखते जाऊंगा और सॉल्व करते जाऊंगा साथ में. वन बाई फोर ऑफ ए है 1/4, बी है 3/5, सी है 4/3. तो पहला हम करेंगे ए. 1/4 ऑफ 1/4 इज इक्वल टू 1/4. ऑफ की जगह ये मल्टीप्लीकेशन का साइन लग जाएगा और फिर 1/4 दैट विल इक्वल टू 1/4 इंटू 4 या 16. बी 1/4 ऑफ 3/5. तो 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन लगेगा और यहाँ 3/5 दैट विल बी इक्वल टू 3 1 जा 3, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किए और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा 5 4 जा 20. सी 1/4 ऑफ 4/3 दैट विल बी इक्वल टू 1/4. ऑफ की जगह हम मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाएंगे और फिर 4/3 हम लिखेंगे. यहाँ पे देखिए 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इक्वल टू हो जाएगा 1/3. क्वेश्चन नंबर 2. 1 का 2 में 1/7 ऑफ ए 2/9, बी 6/5, सी 3/10. 1/7 of a 2/9, b 6/5 and c 3/10. तो पहला a 1/7 ऑफ 2/9 विल बी इक्वल टू 1/7 ऑफ की जगह यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन लग जाएगा और
2/9। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 7 9 जा 63। ऊपर नीचे कुछ कटने वाला है नहीं। बी 1/7 ऑफ 6/5। 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 6/5। 6/7 5 जा 35। ऊपर नीचे यहाँ कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो हम सीधा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से। सी नंबर में है 1/7 ऑफ 3/10, दैट इज इक्वल टू 1/7 इंटू 3/10 इक्वल टू 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई 10 7 जा 70। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। ये मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है, जो आंसर आता है, उसको हमें लोएस्ट फॉर्म में लाना है। तो चलिए 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3। ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज कर दिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा है, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख देंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाना है। तो 9 से हम 16 को डिवाइड कर देंगे। 9 1 जा 9, 9 + 7 16। यहाँ पे हो जाएगा 1/7/9। टू बाई 7 इंटू 7/9। तो यहाँ पे देखिए ये 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद ये कैंसिल आउट हो गया 7 7, फिर रह जाएगा ये 2, ऊपर में 1, 2 1 जा 2, और बाई नीचे 9 1 जा 9, 2/9। तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन में है। थ्री बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 6/4। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा। 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 6/4। तो यहाँ 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, और फिर 4 4 जा 60। अब क्वेश्चन नंबर 4, 9/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, दैट विल बी इक्वल टू। अभी देखिए ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 9 3 जा 27 डिवाइडेड बाई 25। 25 से 27 को डिवाइड करेंगे, 25 1 जा 25, यहाँ 2 बच गया, इक्वल टू, फिर यहाँ 1 ये हो गया, फिर होल 2/25।
अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 15/8। तो यहाँ ऊपर नीचे कैंसिल होगा। 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 15/8, तो ये 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 कटेगा। तो फिर हो जाएगा 5 1 जा 5 ऊपर में और डेनोमिनेटर 8 1 जा 8। इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको नहीं ला पाएंगे क्योंकि ये पहले से ही प्रॉपर फ्रैक्शन में, और प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में हम नहीं लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 6, इलेवन बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/10। यहाँ ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से। 11 इंटू 3 जा 33 डिवाइडेड बाई 10 2 जा 20। फिर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए हम 20 से 33 को डिवाइड करेंगे। 21 जा 23 बच गया यहाँ पे, और फिर यहाँ 1 बच गया। तो फिर इक्वल टू मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे तो 1 होल 13/20। क्वेश्चन नंबर 7, 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 12/7। इसमें भी ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से। 12 इंटू 4 जा 48 और 5 7 जा 35। लेकिन इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हैं क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो 35 से हम 48 को डिवाइड करेंगे। 35 1 जा 35, 8 में से 3 गया, 8 में से 5 गया, 3 बचा, और 4 में से 3 गया, 1 बचा। दैट विल बी इक्वल टू 1 होल 13/35। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। ये भी बहुत ही इजी है। 3 का 1, 2/5 को मल्टीप्लाई करना है 5 होल 1/4 से। 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाए 20 प्लस 1 21/4। अब यहाँ देखिए 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब उसके बाद हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 21 डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम ला देंगे। 10 से 21 को डिवाइड करेंगे, 10 2 जा 20, यहाँ 1 बच गया। दैट विल बी इक्वल टू 2 होल 1/10। अब क्वेश्चन नंबर 2, 6 होल 2/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7/9 से। दैट इज इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 6 5 जा 30, 32 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7/9। यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से। तो 32 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, कैरी ओवर 1 हो गया। 7 3 जा 21, 21 प्लस 1 22, 5 9 जा 45। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए हम इसको 45 से 224 को डिवाइड करेंगे। तो आप लगभग 9 से आप करके देखिए। 9 5 जा 45, बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
6 से करके हम देखते हैं 45, 6 5 या 30, 6 4 या 24, 25 26 27, 270 ये ज़्यादा ज़्यादा हो जा रहा है। 45 से आप करके देखते हैं तो 5 से चला जाएगा। नहीं, 225 एक ज़्यादा हो जा रहा है। 4 से चला जाएगा। 4 5 या 20, 4 4 16 17 18, 4 4 बचा, यहाँ 0 हो गया। तो फिर यहाँ हो जाएगा आपको आंसर 4 होल 44/45। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। थ्री बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 5 होल 1/3। 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 5 3 15 प्लस 1 16, 16/3। अब यहाँ 16 और 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, दैट इज इक्वल टू 3 8 जा 24/1 3 जा 3। अच्छा हाँ, ये 3 3 भी कट जाएगा तो 3 8 या 24। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ काट दीजिए आप, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। इसको मैं फिर से ही बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, 3/2 इंटू 5 होल 1/3, दैट विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू 5 3 15 प्लस 1 16/3। तो ये 3 3 कैंसिल आउट हो गया और 2 से यहाँ 8, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो फिर आंसर हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 4, 5/6 इंटू 2 होल 3/7, 5/6 इंटू 7 2 जा 14 प्लस 3 17/7। अब उसके बाद 5 को हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 7 से। 5 7 जा 35, 5 1 जा 5, 5 3 8, 6 7 जा 42। अब 42 को हम 2 से करेंगे, एक बचा, यहाँ 2 होल 1/42 हो जाएगा आंसर, 2 होल 1/42। क्वेश्चन नंबर 5, 3 होल 2/5 इंटू 4/7, दैट इज इक्वल टू, अब इसको हम करेंगे इम्प्रॉपर में, 5 3 जा 15 16 17, 17/5 इंटू 4/7। अब यहाँ ऊपर नीचे कुछ कटने वाला है नहीं, कैंसिल आउट होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 5 6, 68 डिवाइडेड बाई 5 7 जा 35। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे। मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए हम 68 को 35 से डिवाइड करेंगे। 35 2 जा 70 हो जाएगा, इसीलिए हम 1 से ही लेंगे। 8 में से 3 गया, 8 में से 5 गया, 3 बचा, 6 में से 3 गया, 3 बचा, तो इक्वल टू हो जाएगा 1 होल 33/35।
6। 2 होल 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट विल बी इक्वल टू, हम इसको इम्प्रॉपर में करेंगे, 5 2 10 प्लस 3 13 डिवाइडेड बाई ये 5 इंटू 3 इक्वल टू 13 3 जा 39, 39 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ ऊपर नीचे तो कुछ कट नहीं रहा है, हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में ला देंगे। That will be equal to 7 whole 4/5। अब इसमें एक क्वेश्चन बचा है, उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, 3 होल 4/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। इसको हम इम्प्रॉपर में लाएंगे, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 25/7 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। यहाँ 5 5 कैंसिल आउट होगा, ये 25 और ये 5 कैंसिल आउट होगा, 5 से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो फिर उसके बाद हो जाएगा 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 7 1 जा 7। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में ला देंगे। मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए हम डिवाइड करेंगे, 2 होल 1/7। ये वाला पेपर पलट के लिखने लायक नहीं है, मैं इसे चेंज कर दे रहा हूँ। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज ग्रेटर 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। मतलब पहले हम ये सॉल्व करेंगे, 2/7 ऑफ 3/4, 2/7 3/4 का कितना है वो निकालेंगे, और 3/5 5/8 का कितना है वो हम निकालेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि दोनों में कौन सा बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 4, which is greater 2/7 of 3/4 और 3/5 of 5/8। टू बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, क्योंकि ये ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी कर दीजिए 3/5 इंटू 5/8, ये ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन हो गया। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ से 5 और 5 कैंसिल आउट हो रहा है। दैट इज इक्वल टू 3/7 2 जा 14, और यहाँ पे हो गया 3/8। अब इसमें कौन सा बड़ा है, ये हम अर्ली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि अगर न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है। मतलब कि ये 3/14 इज स्मॉलर देन 3/8।
3/8 is greater than 3/4. Up to 1/2 of 6/7 or 2/3 of 3/7. 1/2 into 6/7 or 2/3 into 3/7. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे एक कट गया और यहाँ से 3 3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे हो गया 3/7 और यहाँ 2/7। इसमें डेनोमिनेटर सेम है, डेनोमिनेटर सेम है, तो जो न्यूमरेटर में बड़ा होगा वही नंबर, वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। देयरफॉर 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। सैली plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between the two adjacent sapling is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. चलिए ये वाला हम कर लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, सैली ने क्या किए हैं, 4 पौधे लगाए हैं एक ही रो में, 1 2 3 4। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो है 3/4 मीटर। तो अब यहाँ पे आपको ढूंढना है जो पहला सैपलिंग है, ये पहला सैपलिंग और ये जो दूसरा सैपलिंग है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे पहला सैपलिंग और दूसरे सैपलिंग के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए ये जो 3 पार्ट्स है, ये तीनों पार्ट्स के डिस्टेंसेस को हमें ऐड करना होगा, या फिर तीनों बराबर बराबर डिस्टेंस पे है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 3/4 मीटर मल्टीप्लाइड बाय ये 3 जो डिस्टेंसेस है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 या 9/4 मीटर। इसको हम मिक्स में ला देंगे, 4 से हम 9 को डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 8 1, तो दैट विल बी 2 होल 1/4 मीटर। ये पहला से दूसरा के बीच का डिस्टेंस। Question number 6. A car runs 16 kilometers using 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2 whole 3/4 liters of petrol? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए, एक कार 16 किलोमीटर चलता है 1 लीटर में, तो वो 2 whole 3/4 लीटर्स में कितना किलोमीटर चलेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे। कार 1 लीटर में वो कवर करता है 16 किलोमीटर्स। देयरफॉर इन 2 होल 3/4 लीटर में वो 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 होल
3/4 किलोमीटर्स वो कवर करेगा। 16 इंटू 4 टू जा 8 प्लस 3 11/4, यहाँ 4 से कैंसिल आउट हो गया, 4 4 जा 16, दैट विल बी इक्वल टू 11 4 जा 44 किलोमीटर्स। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8। Provide the number in the box such that 2/3 multiplied by 10/30 2/3 मल्टीप्लाइड बाई खाली बॉक्स इक्वल टू 10/30। तो 2/3 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ 10/30 आएगा, तो न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर से हम डिवाइड कर देंगे। 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 आएगा, तो न्यूमरेटर में 5 होगा, और डेनोमिनेटर में अगर 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। तो ये जो खाली बॉक्स है इसका आंसर होगा 5/10। टू बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई ये जो खाली बॉक्स है इक्वल टू 10/30। तो इसमें होगा 5, 2 5 जा 10, न्यूमरेटर में, डेनोमिनेटर में 3 10 जा 30। फिर उसके बाद द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 5/10 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या होगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 5/10 का, ये कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट विल बी 1/2। तो ये दूसरा का हो जाएगा 1/2, यहां लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी, प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स सच दैट 3/5 मल्टीप्लाइड बाई खाली बॉक्स इक्वल टू 24/75। बिल्कुल एक ही तरह है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इन, ये खाली बॉक्स में हमें लिखना है, मतलब ये खाली बॉक्स में जो नंबर आएगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, इसको इसमें खाली स्थान में लिखना है। थ्री बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई ये खाली बॉक्स है इक्वल टू 24/75। तो ये आपको निकालना है, तो 24 को डिवाइड कीजिए 3 से तो 8 आएगा न्यूमरेटर में, और 75 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। अब ये जो 8/15 है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 8/15 ही होगा, इसको लोएस्ट फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि 8 और 15 का जो एचसीएफ है वो 1 होगा। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि, कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो कि 8 और 15 दोनों को डिवाइड कर दे, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो चलिए ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगता है, अगर आपके लिए हेल्प होता है, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।